यह कहानी है दर्द, धोखा, आत्मसम्मान की। अगर आप भी मानते हैं कि इज्जत सबसे ऊपर है तो वीडियो पूरा देखो और अपना राय कमेंट में जरूर बताइए। जिस आदमी के लिए मैंने पूरा दुनिया छोड़ा, आज वही मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ गया। मैं अभी भी उसकी पत्नी हूँ या नहीं? आज भी मेरे अलमारी में उसका कुर्ता टंगा हुआ है। मैंने उसे हटा नहीं पाया क्योंकि सच मानो तो मैं अब भी उससे गया हुआ नहीं मान पाई। हमारी शादी को 5 साल हुए थे। ना बहुत अमीर थे ना बहुत गरीब, बस खुश थे। वो मुझे जान नहीं बुलाता था। वो कहता था तू मेरी सुकून है, और मुझे सच में लगता था कि उसकी दुनिया में हूँ। फिर एक दिन उसका फोन बदल गया, पासपोर्ट बदल गया। अब तो मुस्कुराहट भी कम हो गई और मैं लेट आऊंगा उसकी रोज की आदत बन गई। मैंने कभी शक करना नहीं सीखा था। मैं भरोसा वाली औरत थी, पर भरोसा भी एक दिन अपने आप टूट जाता है। एक रात 2 बजे के करीब उसका फोन बजा। वो बाथरूम में था। स्क्रीन पर कोई नाम नहीं था, बस एक दिल का इमोजी। उस रात पहली बार मैंने अपने हाथों को कांपते देखा। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं वो औरत नहीं बनना चाहती थी जो हर बात पर शक करे। पर कुछ हफ्तों बाद सच खुद चलकर मेरे दरवाजे तक आ गया। मैं मार्केट गई थी, सामने वो था किसी और के साथ, हाथों में हाथ डाले वैसे ही हंस रहा था जैसे कभी मेरे साथ हंसता था। उसने मुझे देखा, 1 सेकंड के लिए रुक गया, फिर नजरें झुका ली। उस पल मुझे समझ में आ गया मैं हार चुकी हूँ। घर आकर मैंने पूछा क्या वो सच है जो मैंने देखा? उसने बहुत शांत होकर कहा तुम अच्छी हो पर मैं खुश नहीं। बस इतना। 5 साल का रिश्ता एक लाइन में खत्म हो गया। मैं रोई नहीं। बहुत अजीब बात है ना, आंखों में आंसू तब आते हैं जब उम्मीद बाकी हो। उस दिन सिर्फ मैंने इतना महसूस किया, मैं उसके लिए सब कुछ थी, बस उसकी खुशी नहीं। आज वो किसी और के साथ खुश है और मैं अभी भी उसी घर में हूँ, उसी बिस्तर पर सोती हूँ, पर अब नींद नहीं आती है। लोग कहते हैं आगे बढ़ो, पर कोई यह नहीं कहता कि पीछे छोड़ा हुआ दिल कैसे उठाया जाता है। धोखा तब सबसे ज्यादा दर्द देता है जब देने वाला वही हो जिसे आपने अपनी पूरी सच्चाई दे दी हो। उस दिन मैं सच में मर गई। उस दिन के बाद मैंने उसे देखना बंद नहीं किया, बल्कि और ध्यान से देखने लगी। बस उसकी आंखों में मैं नहीं थी। वो फोन पर मुस्कुराता था और मैं सामने चुपचाप बैठी रहती। एक शाम मैंने हिम्मत जुटाकर उसकी फोन उठाई। पासपोर्ट वही था जो हमारी शादी की डेट थी। स्क्रीन खुलते ही मेरी दुनिया बंद हो गई। चैट में लिखा था काश मैं तुमसे पहले मिला होता, और सामने से जवाब आया अभी देर नहीं हुई। उस पल मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरी छाती के अंदर हाथ डालकर दिल मरोड़ दिया। मैंने उससे पूछा क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? वो चुप रहा और उसकी चुप्पी ही जवाब थी। उसने कहा मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता और मैं खुद को भी झूठ नहीं बोल सकता। मैंने पहली बार उनसे पूछा और मैं क्या थी? वो बोला तुम मेरी आदत हो, वो मेरी चाहत है। उस एक लाइन ने मुझे अंदर से खत्म कर दिया है, क्योंकि आदतें बदली जा सकती है पर चाहते नहीं। उस रात मैं उसके बगल में लेटी थी, पर पहली बार मुझे लगा मैं विधवा हूँ, क्योंकि मेरे रिश्ता जिंदा होते हुए भी मर चुका था। उस रात के बाद हम दोनों एक ही घर में थे, पर 2 अलग अलग दुनिया में। पहले की तरह ही ऑफिस जाता, पहले की तरह ही खाना खाता, पहले की तरह ही ठीक हूँ कहता, और मैं रोना भी बंद कर दिया था। कुछ दर्द इतनी गहरी होते हैं कि आंसू भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। एक दिन उसकी माँ ने कहा बहू तुम पहले जैसी क्यों नहीं रही? मैं मुस्कुरा दी, क्योंकि औरत घर बचाने के लिए सब कुछ छुपा लेती है। मैंने उसकी इज्जत रखी, उसने मेरी मोहब्बत रख ली, और दोनों ही चीजें अब मेरे पास नहीं थी। वो अब फोन पर खुलकर बात करता था, कभी कभी मेरे सामने ही मुस्कुरा देता जैसे मैं देख नहीं रही हूँ। एक शाम मैंने कहा क्या तुम उसको छोड़ दोगे? उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर दिल नहीं मानता। उस दिन पहली बार मैंने अपने दिल को पकड़ा और कहा अब तू भी मत मान। कभी कभी औरत मरती नहीं, बस अंदर से खाली हो जाती है। रात को उसने कहा अगर मैं चला जाऊँ तो? मैं बहुत धीरे से जवाब दिया दरवाजा खुला है। यह बोलते वक्त मेरी रूह कांप रही थी, पर चेहरे पर सुकून था जिसे खोने का डर सालों से था। उसे जाने की इजाजत देना सबसे बड़ी मुश्किल इबादत है, पर जो मेरा नहीं उसे छोड़ देना मेरे लिए बेहतर है।
जिस दिन वो चला गया सुबह बहुत सामान्य था। सूरज जैसे ही निकला था वैसे ही मुझे लग रहा था आज हमेशा के लिए कुछ लूट जाएगा। वो चुपचाप अलमारी खोल रहा था, कपड़े निकाल रहा था। बैग बिस्तर पर खुला पड़ा था। मैं दरवाजे के पास खड़ी थी। मैं चुपी नहीं क्योंकि जवाब मुझे पहले से ही पता था। कभी कभी सवाल पूछने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि डर होता है अगर सच हो गया तो। उसने 2 शॉट मोड़ी और फिर मेरी तरफ देखी। आंखों में अपराध था पर फैसला पक्का था। मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ, उसने धीरे से कहा। मैं हंस पड़ी। कुछ दिन हम दोनों जानते हैं, यह कुछ दिन बहुत लंबे होने वाले हैं। रिश्ते जब टूटते हैं तो आवाज नहीं होती, बस घर की दीवारें अचानक अजनबी लगने लगती। उसने बैग बंद किया और मेरे पास आया। शायद कुछ कहना चाहता था। मैंने अपना कदम पीछे ले लिया क्योंकि अगर वो मुझे छू लेता तो शायद मैं उसे जाने नहीं देती। औरत मजबूत नहीं होती, बस मजबूर होकर मजबूत बन जाती है। दरवाजा खोला। उसने आखिरी बार घर को देखा, मुझे देखा और कहा, तुम खुश रहना। ऐसी अजीब बात है ना, जो इंसान तुम्हारी खुशी लेकर जा रहा हो वही तुम्हें खुश रहने की दुआ देता हो। दरवाजा बंद हुआ। आवाज बहुत हल्की आई पर मेरे अंदर कुछ जोर से टूट गया। मैं फर्श पर बैठ गई, रोई नहीं, बस अंदर से मर गई। वो जिस दिन गया मैंने समझ लिया मोहब्बत खत्म नहीं हुई, बस मैं उसकी कहानी से निकल दी गई। उस रात पहली बार बिस्तर बहुत बड़ा लग रहा था और मैं बहुत छोटी। टूटी नहीं, मैं जग गई। उसके जाने के बाद कुछ दिन तक मुझे याद नहीं आई। घर में सन्नाटा था और मेरे अंदर शोर। मैं उठती थी पर बजा नहीं होती थी, सोती थी पर नींद नहीं आती थी। जिसे मैं अपनी पूरी दुनिया समझती थी वही मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ दे तो इंसान को खुद को फिर से बनाना पड़ता है। लोगों ने बातें शुरू कर दी, लड़की में जरूर कुछ कमी होगी। इतना अच्छा लड़का था, मैंने जवाब देना बंद कर दिया। कुछ रिश्ते टूटते नहीं, बस लोग उन्हें तोड़ देते हैं अपने जहरीले शब्दों से। औरत जब रोती है तो उसे कमजोर कहा जाता है पर जब वही चुप हो जाती है तो लोग डरने लगते हैं। धीरे धीरे मैंने खुद को संभालना शुरू कर दिया। पुरानी किताबें निकाली, ऑनलाइन काम ढूंढा, आईने में खुद को देखा और पहली बार खुद के नाम पे मुस्कुराया। अब मैं सिर्फ उसकी पत्नी नहीं थी, अब मैं थी। एक दिन अचानक 3 महीने बाद दरवाजा फिर बजा। दिल ने कहा शायद वही है और सच में वही था। चेहरा उतरा हुआ, आंखों में पछतावा, हाथ खाली। धीरे आवाज में कहा, मुझसे गलती हो गई। वो वैसे नहीं था जैसे मैंने सोचा था। क्या हम फिर से? मैंने उसे रोक दिया। इस बार मेरी आवाज कापी नहीं। जिस दिन तुम गए थे उस दिन मैं मर गई थी और आज जो तुम्हारे सामने खड़ी है वो आज तुम्हारी नहीं है। उसने कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाया। मैं मुस्कुराई। पहली बार मेरी मुस्कान सच्ची थी। मैं रह गई थी, बस इतना। मोहब्बत लौट भी आए तो इज्जत नहीं आती और जहाँ इज्जत ना हो वहाँ दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देनी चाहिए। मैंने दरवाजा बंद किया। आवाज हल्की थी पर इस बार कुछ टूटा नहीं क्योंकि इस बार मैं अकेली नहीं थी, क्योंकि मैं अपने साथ थी। उसने मुझे छोड़ा था ये सोचकर कि मैं टूट जाऊंगी, पर उसे नहीं पता था जब औरत टूट जाती है खुद को नया बना लेती है।